तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ DGT के द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर और क्वेश्चन है, जो कि ये जो क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं और आगे भी यहाँ पे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, AITT अप्रेंटिस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने हार्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, पिछले ईयर का बात करें 2020 का, तो यहाँ कैंडिडेट लगभग 50% यहाँ एग्ज़ाम में पास हुए, जबकि 45% फेल हो गए हैं बहुत सारे ट्रेनिंग स्टेशनों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो DGT के द्वारा क्वेश्चन जारी किया जाता है मॉडल पेपर, और मैं ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, यही वो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये ज़रूर देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और यदि फ्रेंड्स आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप PDF स्टडी मटेरियल रिलेटेड PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं और ये जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, ये कुछ इस टाइप का सिंबल दिया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक ऑप्शन इमेज से ढका हुआ है, जो ऑप्शन है अनिवार्य संकेत दिया गया है, दूसरा निषेध संकेत, तीसरा सूचना संकेत। तो फ्रेंड्स, यहीं पे जो है क्वेश्चन है और क्वेश्चन से यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पे ढका हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन ID जो है 9777 है और यहाँ DGT का यहाँ पे जो क्वेश्चन ID है ये दिया गया है और ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, यानी ऑप्शन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है DGT के द्वारा जो लाया हूँ ये एक्सेल फॉर्मेट में है, इस टाइप से जो दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आग के समन में स्मूथरिंग क्या है। तो पहला ऑप्शन है आग के लिए ईंधन तत्व जोड़ना, दूसरा है ईंधन तत्व को आग से निकालना, और चौथा है तापमान कम करने के लिए पानी का उपयोग करना, और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना। तो फ्रेंड्स, तो आंसर यही हो जाएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना, तभी आग बुझाया जा सकता है। तो इसका जो है 4th नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आंसर का नंबर भी दिया गया है 39104। तो ऑप्शन कोड यहाँ पे 4th में है 39104, 4th ऑप्शन का ये कोड है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S अवधारणा में से कौन सा कदम माननीकरण संदर्भित करता है। ऑप्शन चरण A, चरण 2, चरण 3 और यहाँ पे चरण 4। तो यहाँ ऑप्शन में है 39108 ऑप्शन ID का आंसर, जो कि यहाँ 4th नंबर में है, चरण 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंबल दिया गया फ्रेंड्स ये, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है। इसका इस साइन का मतलब क्या है, एक ऑप्शन जो है इमेज से ढक गया है जो कि यहाँ पे होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया ये किस चीज़ का संकेत है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, A ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो दिखता तभी क्लियर हो पाता कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुनियादी श्रेणी में संकेत चेतावनी के पीछे के भाग का रंग क्या है। तो चेतावनी जो इंगित रहता है इमेज पे फ्रेंड, उसके जो भाग का जो बैकग्राउंड होता है वो पीला कलर का होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। जबकि नीला, सफ़ेद, हरा भी दिया है ऑप्शन, तो इसका यहाँ आंसर ID 39115 है, तो ये पीला आंसर हो जाएगा। बुनियादी श्रेणी में चेतावनी के पीछे के भाग का रंग पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ BIS का पूर्ण रूप क्या है। तो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, 4th ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो BIS फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑप्शन हो जाएंगे B नंबर, जो कि करेक्ट आंसर है। आगे है, ये इमेज दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का है वो ढका हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, किस टाइप के इमेज का क्वेश्चन AITT ऑनलाइन एग्जाम में CBT में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, CPR का पूरा नाम क्या है।
तो यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है CPR का। पहला है कार्डियो प्लस रिकॉर्डर, दूसरा है कॉमन पल्स रेस्पिरेटर, और नेक्स्ट जो है तीसरा जो ऑप्शन है कार्डियो पल्मोनरी रेस्किसेशंस, और फोर्थ नंबर जो है कंपल्सरी प्रोसीड रीएस्कर्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्डियो पल्मोनरी रिस्कसेशन। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, यहाँ इमेज दिया गया है फ्रेंड्स। ये अनिवार्य, जो पहला है अनिवार्य संकेत, दूसरा निषेध संकेत, सूचना संकेत। तो फ्रेंड्स ये जो है ग्लव्स का इमेज दिया है जो कि अनिवार्य संकेत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कुछ इस टाइप का इमेज है जो कि ये दिया गया है। पहला संरक्षित, दूसरा असंरक्षित पैदल चलने वालों का मार्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैदल चलने वालों का मार्ग यहाँ पे हो जाएगा जो कि फोर्थ नंबर ऑप्शन है। आगे है कौन सा एक अप्रत्याशित घटना है जो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को परिभाषित करता है। तो जो पहला दुर्घटना, दूसरा है आकस्मिकता, तीसरा आपातकालीन, चौथा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए एक्सीडेंट। नेक्स्ट है गंभीर बिजली के झटके के लिए प्रमुख कारण क्या है। तो पहला है फ्यूज से अधिक रेटिंग का उपयोग, दूसरा है नियोजन के बिना बिजली के काम का निष्पादन, तीसरा है गलत कनेक्शन और ना सही पैड का उपयोग, चौथा जो है करंट की भयावहता और संपर्क की अवधि। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 39144 ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो कि फोर्थ नंबर ऑप्शन है, करंट की भयावहता और संपर्क की अवधि से। गंभीर बिजली के झटके के लिए प्रमुख क्या कारण है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन करंट, भयावहता और संपर्क की अवधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कौन सा शारीरिक खतरा है। शारीरिक खतरा कौन सा है। पहला है धूम्रपान, दूसरा है कंपन, तीसरा है संचारक, चौथा है रेडियो सक्रिय। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ ऑप्शन वाइब्रेशन यानी कंपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बुझाने के यंत्र का उपयोग करते समय ऑपरेशन प्रदर्शन का सही क्रम क्या है। तो पहला है पुल एम क्वीज स्वीप, दूसरा है पुल एम स्वीप क्वीज, तीसरा है पुश अरेंज क्वीज स्वीप, चौथा है पुश अरेंज स्वीप सीक्वेंस। तो यहाँ आंसर इसका ए हो जाएगा, पुल है पहले, फिर एम, फिर स्क्वीज, फिर फोर्थ में है स्वीप। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है धूल के कणों से होने वाले खतरों के लिए प्रयोग की जाने वाली PPI यानी प्रोटेक्शन PPI किट जो है किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नाक कान का ऑप्शन हो जाएगा धूल कण से बचाने के लिए जो कि ऑप्शन बी है, जबकि ऑप्शन में गोगल है, मुखड़ा कवच है और हैंड शील्ड है। तो यहाँ इसका धूल कण से के सेफ्टी जो है नाक कान से का ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है फोम प्रकार की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ ऑप्शन है कपड़ों पर आग, दूसरा धातुओं पर आग, तीसरा ज्वलनशील तरल पर आग, चौथा बिजली के उपकरणों पर आग। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा ज्वलनशील तरल पर आग। तो यहाँ फोम प्रकार की आग बुझाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। तो ज्वलनशील तरल पर आग। आगे है आग बुझाने का कौन सा प्रकार बिजली के उपकरणों पर बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई बिजली के जो इलेक्ट्रिक सामान है यानी कि उपकरण है उस पर यदि आग लगे तो उसको बुझाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। पहला है हेलोन टाइप, दूसरा है फोम टाइप, तीसरा है गैस कार्ट्रिज टाइप, चौथा है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेलोन टाइप। तो यदि बिजली के उपकरण पर आग लगे तो हेलोन टाइप का आग बुझाने के लिए उपकरण पे किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी अपशिष्ट डिस्पोजल अवधि है जिसमें गर्मी पैदा होती है। पहला है पुनर्चक्रण, दूसरा है खाद, तीसरा है भस्मीकरण, चौथा है अपशिष्ट संघनन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भस्मीकरण हो जाएगा जिसमें कि अधिक गर्मी पैदा होता है ज्वलनशील में। नेक्स्ट है क्या तत्काल उपचार निम्न रक्त शर्करा के कारण रोगी के लिए दिया जाना चाहिए। पहला है उसे खाने के लिए कुछ भी ना दें, दूसरा है किसी को उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहे, तीसरा है उसे कुछ गर्म खाने की दी जाए और उसे कुछ मीठा खाने और पीने को दिया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यानी शर्करा रक्त में शर्करा के लिए यहाँ क्लियर मेंशन है फ्रेंड, रक्त में शर्करा यानी मीठापन लाने के लिए ताकि उसे एनर्जी तुरंत मिल पाए उसके लिए क्या हो जाएगा। तो 72 ऑप्शन लास्ट में है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उसे कुछ मीठा खाने और पीने को दें। नेक्स्ट ऑप्शन है किस हालत में CPR उपचार रोगी को दिया जाना चाहिए। पहला है यदि उसके सीने पर चोट आई हो, तो यदि वह सांस ले रहा है मगर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तीसरा है यदि मरीज की नाड़ी नहीं चल रही है, चौथा है यदि रोगी बेहोश की हालत में है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा यदि मरीज की नाड़ी नहीं चल रही हो यानी धड़कन नहीं चल रहा हो तो फ्रेंड्स वहाँ CPR
दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कार्य करने के सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे लेंज का नियम है पहला, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम, चौथा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए फ्रेंड्स लेंज का नियम हो जाएगा, यानी लेंज लॉ, जो कि ए ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ इमेज दिया गया है और यह जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन यहाँ छिप गया फ्रेंड्स, और क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे होंगे आप कि इस टाइप का भी इलेक्ट्रीशियन में इमेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडक्शन मोटर के कार्य का सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन ए है लेंज का नियम, मोटर डीसी मोटर की तरह, दूसरा है फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस नियम, और नेक्स्ट ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में यहाँ 39186 आंसर दिया जाएगा, जो कि बी नंबर सही हो जाएगा, यानी मोटर डीसी मोटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इमेज का यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में भी लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इमेज से रिलेटेड भी अध्ययन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली की डिग्री में मेन और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच कितना अंतर होता है। तो यहाँ पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 60, तीसरा है 90 डिग्री, चौथा है 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप्ड स्पीड की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इमेज का दिया गया फ्रेंड्स, और इसमें रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा फॉर्मूला एसी मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री गणना के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पहला है डिग्री इक्वल टू 180 बाय नंबर ऑफ स्लॉट, दूसरा है डिग्री इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट, दूसरा है टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी के 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड की गणना करने का सूत्र क्या है। एसी का 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस का गणना करने का सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इमेज दिया गया है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P, दूसरा है 120 P/F सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसका और ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी स्पीड को 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला नो लोड स्पीड, दूसरा है पूर्ण लोड स्पीड, तीसरा है रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र स्पीड, चौथा है स्टार्टर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र स्पीड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं है, बल्कि मीडियम से हार्ड यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं AITT एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला इंडक्शन स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, तीसरा है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, तीसरा है चौथा है प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल चरण मोटर्स में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो पहला है अस्थिर गति को बनाए रखें, दूसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए, तीसरा है डिस्कनेक्ट रिंग वाइंडिंग करने के लिए, चौथा है अधिक लोड होने से मोटर को सुरक्षित रखना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंगल चरण मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल मोटर के अनुप्रयोग कौन से हैं। तो पहला है जेट पंप, दूसरा है फूड मिक्सचर, तीसरा है टेलीप्रिंटर, चौथा है कंप्रेसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फूड मिक्सचर हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल मोटर के अनुप्रयोग कौन से हैं। तो फूड मिक्सचर यानी ग्राइंडर मिक्सचर जो होता है फ्रेंड्स, वो यूनिवर्सल मोटर के
प्रयोग से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सी सिंगल फेज मोटर वाउड रोटर से सुसज्जित है? पहला है रिपल्सन मोटर्स, दूसरा है शेडेड पोल मोटर्स, तीसरा है अस्थायी कैपेसिटर मोटर, चौथा है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिपल्सन मोटर हो जाएगा, जो कि सिंगल फेज मोटर वाटर रोटर से सुसज्जित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में क्या संबंध है? पहला दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, दूसरा है रनिंग वाइंडिंग कम स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा, तीसरा है रनिंग वाइंडिंग ज़्यादा स्टार्टिंग वाइंडिंग कम। नेक्स्ट ऑप्शन है रनिंग वाइंडिंग कम स्टार्टिंग वाइंडिंग अनंत। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी नंबर आंसर, रन वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा। तो यहाँ क्वेश्चन रेजिस्टेंस के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में क्या संबंध है? तो रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर में घूर्णन की दिशा को कैसे रिवर्स किया जाता है? ऑप्शन पहला है आपूर्ति टर्मिनल के बदलकर, दूसरा है संधारित्र कनेक्शन बदलने से, तीसरा है मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनलों का अंतर्विनिमय, चौथा है दोनों मुख्य और सहायक वाइंडिंग टर्मिनलों का अंतर्विनय के लिए। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनलों का अंतर्विनिमय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिपल्सन मोटर्स की घूर्णन की दिशा कैसे विपरीत की जा सकती है? तो ऑप्शन पहला है रोटर टर्मिनलों के अंतर्विनिमय द्वारा, दूसरा है आपूर्ति टर्मिनलों के अंतर्विनिमय द्वारा, और नेक्स्ट ऑप्शन है मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनलों के द्वारा, और चौथा जो है प्रतिकारी वाइंडिंग टर्मिनलों के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकारी वाइंडिंग टर्मिनलों को बदलकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच कंट्रोल विधि में क्यों जुड़ा होता है? तो यहाँ पे पहला स्थिर गति बनाए रखने के लिए, दूसरा है ओवरलोड ये रक्षा करने के लिए, पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन है संपर्क में स्पार्क कम करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी संपर्क में स्पार्क कम करने के लिए। आगे है कॉपर परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 29 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में 8, 13, 18 है, जबकि कॉपर परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आदि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 समांतर जोड़े गए हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 सूत्र दिए गए हैं, पैरेलल में बोला गया है, जो कि समांतर में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन का यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम लॉ से कौन सी धारा मात्रा मूल्य से संबंधित है? तो ओम्स लॉ पहला है धारा प्रतिरोध और बिजली, दूसरा है धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, तीसरा है धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, चौथा है वोल्टेज प्रतिरोध धारा घनत्व। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो यहाँ पे प्रतिरोधकता की इकाई ओम होता है, ओम मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि राइट आंसर है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की मात्रा के लिए सूत्र क्या है? तो पहले इसका आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा फ्रेंड्स, करेंट इनटू टाइम, यानी धारा इनटू समय हो जाएगा। बिजली की मात्रा क्यू के लिए सूत्र क्या है? तो धारा इनटू समय हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कंडेंसर की इकाई क्या है? कंडेंस की इकाई क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महो, यानी कि कंडेंस का इकाई महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो ओम मीटर। पिछले भी क्वेश्चन में आ चुका है ओम मीटर, जबकि यहाँ ओम मीटर प्रति सेंटीमीटर, ओम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है, माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, बट राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दूसरा ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा फॉर्मूला एक डीसी सर्किट की शक्ति गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा धारा इंटू वोल्टेज का, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबे के कंडक्टर का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है?
तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ओम मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स तांबे के कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ दिए गए 3 फेज रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है यदि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट प्रवाह दिया गया है। तो यहाँ इसका ऑप्शन आंसर नहीं दिया गया फ्रेंड्स। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन का AITT एग्ज़ाम में मीडियम से भी हार्ड है फ्रेंड्स। यहाँ मीडियम हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाएं AITT एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड ही पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ 100 में 55% यहाँ पास कर पाते हैं और यहाँ 45 से 50% कैंडिडेट का बैक लग जाता है, यानी कि वो पास नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।